गैर मुल्की टूरिस्ट थे, 2 मकामी कश्मीरी थे और बाकी तमाम भारत के मुख्तलिफ शहरों से आने वाले आम लोग थे जो सिर्फ एंटरटेनमेंट की गर्ज से यहाँ पे आए हुए थे। जख्मियों की चीखें। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। एक नई वीडियो के साथ बहुत अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बारे में, तो वीडियो आखिर तक लाजमी देखें। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। वादी कश्मीर फिर से लहूलुहान है। क्या आप जानते हैं कश्मीर हमले का रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे कि भारत आखिर चाहता क्या है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर असद महमूद। 22 अप्रैल 2025 कश्मीर की खूबसूरत वादी बेसरान और पहाड़ों के दामन में छुपी यह हसीन वादी जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, अपने कुदरती हुस्न, घने जंगलात, घोड़ों की सैर और खामोशी, जो खामोश फिजाएं उनके लिए बहुत फेमस थी। लेकिन उस दिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने ना सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। दोपहर के वक्त जब टूरिस्ट यहां की फिजा, कुदरती नजारों और घास के मैदानों में बेफिक्री से घूम रहे थे, अचानक हवाओं में गोलियों की गरज सुनाई दी। 3 मुसल्लह अफराद जिनकी शक्लें पहाड़ों की धुंध में छुपी हुई थी, टूरिस्ट पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। 5 मिनट 28 जिंदगियां मिट्टी में मिल गई। इनमें 2 गैर मुल्की टूरिस्ट थे, 2 मकामी कश्मीरी थे और बाकी तमाम भारत के मुख्तलिफ शहरों से आने वाले आम लोग थे जो सिर्फ एंटरटेनमेंट की गर्ज से यहां पे आए हुए थे। जख्मियों की चीखें, रोने की आवाजें, भागते लोग और चारों तरफ खौफ व हिरास। कुछ टूरिस्ट दरख्तों के पीछे छुपने लगे, कुछ जमीन पर लेट गए और कुछ ऐसे भी थे जो अपने प्यारों को मरते हुए देखते रह गए। जख्मियों को फौरी तौर पर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पहुंचाया गया, लेकिन हॉस्पिटल के जराये के मुताबिक कई जख्मी अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अब यहां पर पुरानी कहानी दोबारा शुरू हो गई। भारतीय मीडिया की जानिब से बगैर किसी रिसर्च के यह अनाउंसमेंट की गई कि पाकिस्तान का काम है, यानी जैसे कोई वाकया हो, चाहे मुंबई हो या कश्मीर हो, इल्जाम फौरन किसके ऊपर? हमारे ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन अगर आप डेप्थ में जाएं तो मामला बहुत मुख्तलिफ है। अब तक की मुसद्दिका इतलात के मुताबिक हमलावर मकामी कश्मीरी थे। अब तक की बात है, क्योंकि इनका ताल्लुक इन जैसे ग्रोहों से था जो किसी गैर मुल्की एजेंसी से नहीं बल्कि भारतीय मजालिम और जबर के खिलाफ रेजिस्टेंस, मजाहमत शो कर रहे हैं। यह वाकया कोई आम वाकया नहीं है, बल्कि कश्मीर में बढ़ती हुई बेचैनी, दबाव और गैर मुनसिफाना पॉलिसीज के खिलाफ एक रिएक्शन था। दोस्तों, 2019 में भारत ने आर्टिकल 370 खत्म करके कश्मीर की खुद मुख्तारी छीन ली। उसके बाद भारत ने जो कदम उठाए उसमें सबसे मुतनाज़े अमल था 85,000 से जायद गैर कश्मीरियों को कश्मीर का डोमिसाइल जारी कर देना। थिंक फॉर अ मोमेंट, एक ऐसी जमीन जो सदियों से कश्मीरियों की पहचान रही हो, वहां बाहर से लोग लाकर बसाए जाएं और मकामी लोगों को अकलियत बना दिया जाए, तो क्या खामोश रहेगी आवाम वहां पे? क्या गुस्सा नहीं फटेगा? उस हमले के पीछे यही गुस्सा, यही बेबसी और यही स्ट्रगल कार फरमा थी। लेकिन चूंकि भारत आलमी सतह पर अपनी नाकामियों को छुपाना चाहता है, इसलिए हर बार की तरह इस बार भी सारा बर्डन पाकिस्तान पर डाल दिया गया। उनको पता यह कौम नहीं बोलेगी, यह कौम भिखारी कौम है, इनको दबा के रखो, इनके मुंह में जबान ही नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया। इसी दौरान भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का दौरा फौरी तौर पर मनसूख किया और वजीर दाखिला को वादी भेज दिया। और भारतीय मीडिया ने भी एक ही रट लगा ली है, TRF यानी रेजिस्टेंस फ्रंट, एक जैली ग्रोह है। उन्होंने कहा है कि यह हमला उन्हीं का है। लेकिन द क्वेश्चन इज दैट अगर ये ग्रोह इतने सरगर्म है तो भारतीय इंटेलिजेंस क्या लॉलीपॉप उधर चूस रही है? कर क्या रही है? कश्मीर में हर सड़क पर फौजी, हर चौराहे पर चेक पोस्ट, फिर भी अटैक हो गया। इज इट पॉसिबल कि यह हमला सिर्फ एक बहाना हो? क्या यह मुमकिन है? भारत खुद ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए इंटरनेशनल सपोर्ट, बैनुल अक़वामी हमायत हासिल करना चाहता हो? याद रखें, पुलवामा हमले के बाद भी यही हुआ था। बाद में भारतीय फौजी अफसरान ने खुद एक्सेप्ट किया था कि उस हमले में भारतीय एजेंसियों का रोल था। उधर कश्मीरी रहनुमा जैसे मीर वाइज उमर फारूक, महबूबा मुफ्ती और दीगर तमाम सियासी शख्सियात इस वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार कर चुकी हैं। मीर वाइज का कहना है किसी बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और महबूबा मुफ्ती का कहना है कि कश्मीर में आज फिर एक बार गोली चली, लेकिन जख्मी सिर्फ इंसान नहीं हुए, अमन भी लहूलुहान हुआ। लेकिन भारतीय हुकूमत के लिए इंसानी जान की कीमत से ज्यादा अहम है प्रोपेगेंडा, बैनुल अक़वामी हमदर्दी और इंतखाबात में कामयाबी। अब सवाल यह है, कब तक कश्मीर में खून बहता रहेगा?
कब तक हर हमले के बाद पाकिस्तान पर उंगली उठाई जाएगी? कब तक कश्मीरियों को उनकी जमीन, उनकी पहचान, उनका हक छीना जाता रहेगा? दोस्तों, यह वाकया सिर्फ अटैक नहीं था, एक चीख थी, एक पुकार थी कि कश्मीर को मजीद जुल्म, मजीद जबर ना दो, उन्हें इंसाफ दो, उनकी शनाख्त वापस करो, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसे सानेहात दोबारा होंगे और हर बार दुनिया सिर्फ खामोश तमाशाई बनी रहेगी। थिंक अबाउट इट। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी, कि आखिर तक लाजमी देखें और दूसरों दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।